तो हेलो एवरीवन। मैं आज आया हूँ डॉक्टर अविनाश सर के पास और आज हम लोग बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में और सर से जानेंगे फैटी लिवर के बारे में। तो सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हाँ, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अविनाश कुमार, लिवर स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे सर फैटी लिवर क्या होता है, क्योंकि आजकल नॉर्मल सबके ये परेशानी हो रही है फैटी लिवर के बारे में। कम एज में लोगों को ये काफ़ी परेशानी हो रही है, तो सर इसके बारे में बताएं फैटी लिवर क्या है और क्या ये जब आता है तो इसका सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे लोगों को ये पहचान में आता है कि हाँ मुझे फैटी लिवर हो रही है। देखिए, फैटी लीवर पहले भी होता था, लेकिन आजकल के लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। जैसे पहले लोग अपना रूटीन हेल्थ चेकअप नहीं कराते थे। आजकल के डेट में अपने सब लोग प्राय अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो उसी में अल्ट्रासाउंड में उनको पता चलता है कि फैटी लीवर उनको है। फैटी लीवर होता कुछ नहीं है। लीवर में नॉर्मली जितना वॉल्यूम है लीवर का, उसमें 5% से कम फैट होता है। अगर वो 5 से 6% से ज़्यादा उसमें फ़ैट एक्यूमुलेट कर जाए तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। जैसे हार्ट में भी फैट जमता है, एक्सेस फैट, किडनी में भी जमता है, उसी तरह से ब्लड वेसल्स में भी जमते हैं, उसी तरह से लीवर में भी जो फैट एक्स्ट्रा जमता है, अगर वो 6% टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा जम जाए तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। सर तो ये हमारे बॉडी में सर नुकसान कैसे करता है, कैसे मतलब हमारे बॉडी को ये डैमेज करता है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे बॉडी में फैटी लिवर। फैटी लीवर इनिशियल स्टेज में तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। 80 to 90% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है फैटी लीवर से। लेकिन फैटी लीवर जब थोड़ा सा ज़्यादा उसमें वॉल्यूम फैट का बढ़ जाए तो भूख नहीं लगना, जल्दी थकावट होना, दाहिना साइड पेट के ऊपरी हिस्सा में भारी भारीपन सा लगना और खाना अच्छा से नहीं पचना, बहुत ज़्यादा गैस बनना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अब फैटी लीवर अगर बहुत दिन तक अनदेखा किया जाए, उसको नहीं ठीक से इलाज किया जाए, या उसके जो भी कारण है अगर उसको ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया, तो कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों में लंबे समय फैटी लीवर का रहा तो लिवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं। उसमें जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी आ सकता है, खून की उल्टी हो सकती है। तो ये तुरंत से नहीं होता है। अगर अपना फैटी लीवर को आपने समय रहते उसका ठीक से उपचार नहीं किया, या जिस कारण से फैटी लीवर हो रहा है अगर उसको आप ठीक नहीं कर पाते हैं या उस कारण को नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर आपको आगे जाके लीवर की प्रॉब्लम होगी और वो फिर आपको तकलीफ देगा। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रीटमेंट इसका क्या है। देखिए, फैटी लीवर में सबसे पहला ये जानना जरूरी है कि किस किस कारण से होता है। ठीक है। फैटी लीवर बेसिकली आपके लाइफस्टाइल का जो मैनिफेस्टेशन है, लीवर मैनिफेस्टेशन, उसको हम लोग फैटी लीवर कहते हैं। तो फैटी लीवर अगर आप देखा जाए तो ये किन किन लोगों में होता है। सबसे पहले वजन। अगर कोई मोटा व्यक्ति हो जिसका वजन ज़्यादा हो तो उसमें फैटी लीवर होगा। या जो बाहर का खाना ज़्यादा खा रहा हो, जो वसायुक्त भोजन ज़्यादा ले रहे हों, उनमें फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। जो बहुत ज़्यादा कैंड फूड या आपका ये मिठाई जो शुगर कंटेंट ज़्यादा हो वो अगर ले रहे हैं तो उनमें फैटी लीवर होने के चांसेस होता है। जिनकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब होता है जो व्यायाम नहीं करते हैं, कसरत नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते हैं, तो उनमें फैटी लीवर होने के चांसेस हैं। जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उसमें भी फैटी लीवर होता है। तो सबसे पहले इलाज के लिए आपको देखना होगा कि आपको किस कारण से फैटी लीवर हो रहा है। ठीक है। आप उस कारण को पता करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई आदमी का वजन अगर ज़्यादा हो तो उसको सबसे पहले अपना वजन कम करने पे ध्यान देना होगा, तभी जाके फैटी लीवर कम होगा। या किसी को डायबिटीज़ है तो उसको अपना डायबिटीज़ कंट्रोल कराना है। या कोई खेल कूद व्यायाम नहीं कर रहा है, उसको कसरत नहीं करना है, तो उसको अपने आप को एक्टिव रखने के लिए 45 to 60 मिनट्स पर डे वॉक करना है। या अगर अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसको अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा बाहर का वसायुक्त या तेल युक्त भोजन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेड मीट खा रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना है। तो फैटी लीवर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है अपना लाइफस्टाइल को सुधारें, और जो जिस कारण से फैटी लीवर हो रही है उस कारण को आप पहले ठीक करें या रोकें। दूसरा चीज़ क्या है कि इसमें कुछ मेडिसिन्स भी आती हैं। ठीक है। तो मेडिसिन्स तभी देते हैं जब आपके लाइफस्टाइल मेथड्स से अगर आपका फैटी लीवर या लीवर एंजाइम्स जो आपके बढ़ते हैं, जो ब्लड टेस्ट में आते हैं, अगर वो कम ना हो तभी मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो 70 से 80% लोगों को सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से, खान पान में परहेज करने से और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने से उनका फैटी लीवर ठीक हो जाता है। सर अगर जिन लोगों को फैटी लीवर हुआ है तो उन लोग क्या करें कि उनका फैटी लीवर थोड़ा कम हो। हाँ, तो वही चीज़ हमने अभी जस्ट तुरंत आपको बताया कि क्या करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आपको जिम ज्वाइन करें,
या आप एटलीस्ट 45 to 60 मिनट्स पर डे वॉक करके अपना वजन कम करें। अगर आपको डेली घी, तेल, बटर खूब खाने का आदत है तो उसको आपको कम करना होगा, ठीक है। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल को बंद करिए। अगर आपको डायबिटीज़ है और उसकी आप कोई दवा नहीं खा रहे हैं तो उसको आपको कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें शुगर की मात्रा, फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो सब चीज़ों को आपको अवॉइड करेंगे तो धीरे धीरे आपको महसूस होगा। जो फैटी लीवर क्या है कि जो फैट जिस कारण से जमा हुआ उस कारण से वो आगे ना जमे, पहले तो उसका ध्यान देना है, और जो जमा हुआ फैट उसको निकालने के लिए तो आपको डेफिनेटली अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ानी होगी ताकि वो कैलोरीज के रूप में बर्न आउट हो। सर ये मिनिमम किस एज से ये स्टार्ट हो जाता है फैटी लिवर, किस एज से आना? फैटी लीवर अमूमन पहले तो लोगों में मतलब 30 ईयर्स 40 ईयर्स में होता था, लेकिन आजकल के डेट में जहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ है, लोग बहुत ज़्यादा ये पैक्ड फूड्स खा रहे हैं या कैंड फूड खा रहे हैं, तो बच्चों में भी आजकल फैटी लीवर देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चों में भी ना पहले प्लेग्राउंड्स होते थे तो बच्चे एक्टिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, कोई क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया। आजकल के डेट में सब बच्चों के पास मोबाइल है, कोई खेलना चाहता नहीं और वो इंडोर गेम्स ही वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। तो बच्चे प्राय आपको देखेंगे कि जो चिप्स कुरकुरे खा रहे हैं, खूब सारा कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पिज़्ज़ा है, केक है, पेस्ट्री, ये सब का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं। तो बच्चों में भी आजकल के डेट में फैटी लीवर देखने मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि फैटी लीवर सिर्फ बड़ों में होता है, आजकल का ट्रेंड चेंज हो रहा है और ये वेस्टर्न ट्रेंड है। जो चीज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले देखा जा रहा था वो आज के डेट में अपने कंट्रीज़ में भी और अपने रीजन में भी देखा जा रहा है। आजकल हर खाली ज़मीन पे बिल्डिंग बन जा रही हैं, तो बच्चों को खेलने का कुछ है नहीं। स्कूल्स कॉलेजेस में भी उतना सब पढ़ाई पे ही है, तो खेल कूद का माहौल कम होने से, एक्टिविटी कम होने से साइकिल को यूज़ नहीं करता है, हर कोई बाइक से चलता है, तो फैटी लीवर आजकल के डेट में लोगों को ज़्यादा हो रहा है। सर बहुत बढ़िया लगा सर आपसे बात करके। तो सर आप मेरे व्यूअर को क्या बोलना चाहेंगे, कोई क्या सजेशन देंगे, सुझाव देंगे? देखिए, सबसे बड़ा सुझाव ये है कि जो अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि स्वस्थ अच्छा भोजन करना, व्यायाम करना, यही सभी बीमारियों का एक तरह से बचाव है। अगर आप अच्छा खाएंगे नहीं, हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा बाजार का चीज़ खाते हैं जो पहले भी लोग कहते थे, तो उसी चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है। फैटी लीवर कोई ऐसा नहीं है कि कोई एटमॉस्फेयर से आपको फैटी लीवर हो रहा है, एयर पॉल्यूशन से फैटी लीवर हो रहा है या वाटर पॉल्यूशन से फैटी लीवर हो रहा है जिसके लिए दूसरे कोई जिम्मेदार है। फैटी लीवर के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है, उसको खुद से करना है। तो खुद से जो करेगा, तो जो बड़े बुजुर्ग पहले भी कहते थे उसी चीज़ को फॉलो करना है कि आपको एक संतुलित आहार, कोई भी धूम्रपान या नशा नहीं करना चाहिए, अगर कर भी रहे हैं तो उसको कम करिए, और आपको अपने आप को एक अच्छा लाइफ जो जिसको जीना बोलते हैं, जिसमें आप व्यायाम करें, हरी साग सब्जी खाएं, खूब सारा पानी पिएं और अनहेल्दी फूड्स को अवॉइड करने से ही आप इससे बच सकते हैं। तो आज हम लोग सर से बात किए लो और हम लोग आगे भी बहुत सारे बीमारी पे सर से डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।